देखिए मैं बताता हूँ, रजनीश जी जैसे जो है ना झूठा फरेब आदमी खोजने से नहीं मिलेगा आपको पूरे बेगूसराय में। मैं बताता हूँ, बोल रहा हूँ कि गद्दारी इनके खून में बसी हुई है। सामने कुछ दिखाने का चेहरा कुछ, वो काम करने का चेहरा कुछ। एरोगेंट इतना, जनता कहते हैं यहाँ के बहुत घमंडी है। चुनाव आते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदल करके नगरी नगरी द्वारे द्वारे बौखते फिरते हैं, और जब चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद ये शान अपना दिखाने लगते हैं जनता को। सीधा मुंह बात नहीं करते हैं जनता से। जहाँ तक मेरी बात है, आप जान जाइए पूरे खगड़िया बेगूसराय में एनडीए में सर्वाधिक मत मुझे आया है। 78,000 मत देकर के जनता ने मुझे विजयी बनाया है, और जनता के बदौलत मैं हूँ, और जनता का प्यार के बदौलत हूँ मैं। इसमें ये ना ही कुछ मेरा बिगाड़ पाएंगे, ना ही सोच सकते हैं बिगाड़ने की। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो गया है। एक तरफ रजनीश जी बातें कर रहे हैं, बेगूसराय और खगड़िया की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरी तरफ परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उनके साथ एक साक्षात्कार साझा कर रहा हूं आप लोगों के बीच। अपनी राय दीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए। नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। चिकित्सा ही है, और मैं राजनीति और समाज सेवा में एक जुनून के तहत हूँ, एक सेवा के भाव से हूँ। और मैं शुरू से मैं बाहर रहा हूँ। मैं बिहार से पढ़ाई भी बाहर किया। कहाँ से पढ़ाई हुई सर? मैं केएम हॉस्पिटल से, जीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है ये। वहीं से मैं एमबीबीएस किया, और उसके बाद फिर पटना में अपना मैं डायग्नोस्टिक सेंटर खोला। 13 साल हो गया। मैक्स लाइफ डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर के नाम से है। तो शुरू से लोगों की सेवा की भावना है। चिकित्सक वैसे भी सेवक ही होते हैं। एक जेंटल पर्सनालिटी होता है सर हमारे समाज का, हाँ, है ना, वो दिखना चाहिए, और वो चीज़ दिखती है सर आप में। मैं बहुत खुश हुआ सर देख के आप। नहीं, धन्यवाद। और मेरे में कुछ बनावटी बात है नहीं, जो है सामने है। और छिप के मैं वार भी नहीं करता हूँ, ना छिप के मैं प्यार करता हूँ। कहा जाता है, महाभारत में कहे थे कि मैत्री और बैरी छिपाई नहीं छिपती है। अगर आप किसी के साथ हैं तो उसको लगना चाहिए कि आप साथ हैं, और आप किसी के विरोध में हैं तो दिखना चाहिए कि आप विरोध में हैं। धोखा वाला काम जीवन में नहीं करना चाहिए। राजनीति हो चाहे समाज में हो, कहीं भी ये बर्दाश्त नहीं होता है। और गद्दारों का जो हश्र हुआ है इतिहास में, धोखेबाजों का, वो सभी लोगों ने देखा है। तो इसलिए जो पर्सनैलिटी जो आप कह रहे हैं, तो बस मैं एक सच्चा आदमी हूँ, एक इंसान हूँ, और जो दिखता है वही हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी जनता बोल रही है बेगूसराय की। अच्छा, मेरी बात नहीं है, मैं जनता की आवाज़ बन के ये बात मैं पब्लिकली बोला। और मुझे कम से कम सैकड़ों कॉल आए यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कि आपने सही बात बोला है पहली बार। एक बात भी मैं गलत नहीं बोला हूँ। आप आम जनमानस से पूछिए, क्या रजनीश जी ने दिनकर भवन में आदरणीय भोला बाबू का अपमान किया था कि नहीं? उनके आंख में आंसू आए थे कि नहीं? तो जो भी यहाँ पे हैं भाजपा के, चाहे जदयू के भी, सभी लोगों से यही कहते हैं कि जिस तरह, और आप कहते हैं कि किस पार्टी के लोग अगर साथ में हैं, तो मैं कहता हूं कि हर एक दल के लोग मेरे साथ में इस चुनाव में श्री राजीव कुमार जी के साथ में। और मैं बता रहा हूं कि वहां पे आदरणीय गिरिराज सिंह जी भी चुनाव लड़े थे, उनका भी ये जम के खिलाफ किए। ये 3 जगह से टिकट चाहते थे। बछवाड़ा से अप्लाई किए, विधानसभा की, बछवाड़ा से, तेघड़ा से, बेगूसराय सदर से, कहीं टिकट नहीं मिला। तो तीनों जगह प्रत्याशियों का खिलाफ किए ये। और जदयू के भी प्रत्याशी थे तेघड़ा में, उनका भी खिलाफ किए ये। तो हर तरह से भाई इनको टिकट जहां नहीं मिला सबका खिलाफ किए। जब अपना चुनाव आता है इनको तो अपना पार्टी याद आता है, एनडीए याद आता है। और पिछले एमएलसी के चुनाव में दिलीप चौधरी जी थे, उनका भी खिलाफ किए, वो तो जदयू के थे हमारे। तो सभी लोगों ने बोला है कि जिस तरह ये बाकी चुनाव में बाकी प्रत्याशियों का प्रचार करते हैं, उसी तरह इस बार हम लोग इनका प्रचार करेंगे। अब समझ लीजिए कैसा प्रचार होगा इनका, और हो रहा है। और ऐसा नहीं कि भाजपा की, मैं बताया ना कि भाजपा की 80% कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत होती है, और सभी लोगों से, सब लोगों का है। चाहे जदयू के भी सारे लोग हैं हमारे साथ, हर एक पार्टी से। मैं बताया ना, ये चुनाव तो आप समझ लें कि ये पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है, इसमें सिंबल नहीं होता है। और इसमें नाम लिखा रहता है, राजीव कुमार नाम रहेगा, फोटो रहेगा, उसके आगे में 1 लिखना होता है। इस तरह का वोटिंग का पैटर्न है इसमें।
तो ये प्रतिनिधियों जैसे जनप्रतिनिधि का इसमें पार्टी का कोई माने नहीं है, लेकिन समर्थन पार्टी का होता है बाहर से। सर अंतर नहीं होंगे, हम वहीं आएंगे। वो भी यही कह रहे हैं कि आपने भी अपने सांसद का साथ नहीं, आपके सांसद तो बोल रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। रजनीश जी किसको? आपको। देखिए मैं बताता हूँ, रजनीश जी जैसे जो है ना झूठा फरेब आदमी खोजने से नहीं मिलेगा आपको पूरे बेगूसराय में। मैं बताता हूँ, मेरे चुनाव में वो गए, खुद से आए और वहाँ पे आए और यहाँ पे एक दिन के लिए 7-8 जगह गए कि बोले मैं प्रचार करता हूँ, और 8 जगह गए और 8 जगह जहाँ जहाँ जिनके घर गए वो बूथ पे बैठे मेरे विरोध में, पोलिंग एजेंट में। तो क्या मतलब हुआ? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि गद्दारी इनके खून में बसी हुई है। सामने कुछ दिखाने का चेहरा कुछ, वो काम करने का चेहरा कुछ। एरोगेंट इतना, जनता कहते हैं यहाँ के बहुत घमंडी है, चुनाव आते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदल करके नगरी नगरी द्वारे द्वारे बौखते फिरते हैं, और जब चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद ये शान अपना दिखाने लगते हैं जनता को, सीधा मुंह बात नहीं करते हैं जनता से। तो जनता इस बार एकदम दृढ़ संकल्पित है, और जनप्रतिनिधि, क्योंकि 12 साल में वैसा कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। आप हर पंचायत में देखिए जाकर के, कहीं उनका काम का ब्यौरा मांगे, कहीं कुछ नहीं, ना किसी वार्ड सदस्य का मानदेय की बात। अंतिम में 1 मिनट के लिए इन्होंने कहा कि दिखाने के लिए लोगों को सदन में। 12 साल में आप कहाँ सो रहे थे भाई? मौनी बाबा बनकर आपका कोई आवाज़ उठाने का दम ही नहीं रहता है। पिछलग्गू बन के नेतागिरी थोड़ी होता है। अरे जनता की आवाज़ बनी है, आप एक नेता के पीछे तलवा चाटते हैं, ये बस हो गया। जिनका खुद का वजूद नहीं रह गया है, अब सब कुछ बदलाव हो गया है इन्हीं हरकतों के कारण। ये राष्ट्रीय मंत्री थे, इनको राष्ट्रीय मंत्री से हटाया गया भाजपा से, क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी। उसके बाद ये उप सचेतक थे सत्तारूढ़ दल के विधान परिषद में, उससे भी इनको हटाया गया। विधान परिषद का समय था उसके पहले ही हटा दिया गया। यही सब हरकत के कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में इन्होंने स्टेटमेंट दिया जब पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया था। नहीं, ये गलत किया गया, उनको नहीं करना चाहिए कोरोना काल में। भाई कोरोना काल में कानून सबके लिए है। तो ऐसा ये हरकत कर चुके हैं, सरकार के विरोध में भी बोलते हैं। ये बौखलाहट है, ये क्या क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, आप जान जाइए पूरे खगड़िया बेगूसराय में एनडीए में सर्वाधिक मत मुझे आया है। 78,000 मत देकर के जनता ने मुझे विजयी बनाया है, और जनता के बदौलत मैं हूँ, और जनता का प्यार के बदौलत हूँ मैं। इसमें ये ना ही कुछ मेरा बिगाड़ पाएंगे, ना ही सोच सकते हैं बिगाड़ने की। अपना सोचें, अभी ज़मीन जब रिजल्ट आएगा ना तो ज़मीन इनका घसका हुआ नज़र आएगा इनके नीचे से। जनता एक स्वच्छ प्रतिनिधि खोज रही है जो जनता की आवाज़ बने। ऐसा झूठ फरेब जो पार्टी के प्रति गद्दारी करे, और भाजपा में रह के सभी भाजपा प्रत्याशियों को इन्होंने हराने की कोशिश की है, चाहे गिरिराज सिंह हो, आदरणीय भोला बाबू हो, चाहे जितने भी लोग हो, कुंदन जी हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं। आप ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर एक आप भाजपा कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, और हमसे बेहतर तो आप जानते हैं क्या स्थिति है। हम सर कुछ नहीं जानते सब हैं, जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। सर आखिरी सवाल ये है आपसे कि ये ऐसा चुनाव है जहां जनप्रतिनिधि को चुन रहा है ना? तो क्या कुछ कह रहे हैं जाके? और एक चीज़ सर, पब्लिक में एक चीज़ रहता है कि चुनाव आते हैं तो बहुत सारे नेता आते हैं। आप भी सर परबत्ता के एमएलए हैं, आज बेगूसराय में घूम रहे हैं। अब पता नहीं सर आपका कैंपेन 10 दिन से चल रहा होगा, 20 दिन से चल रहा होगा। बताता हूँ आपको, मगर अरे सुनिए बता रहा हूँ, चुनाव आता है, सुनिए बता रहा हूँ, चुनाव आता है तो चुनाव के समय आप लोग देखे जाते हैं, मीडिया वाले। कभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मुझे नहीं खोजे, अभी चुनाव आया, चूंकि भाई साहब लड़ रहे हैं बेगूसराय से। मेरा लगातार मैं बेगूसराय में कितने फंक्शन में मैं आता हूँ पिछले 6-7 साल से। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ 6-7 साल से अक्सर किसी आंदोलन में आइए तो मैं खड़ा मिलूंगा। आंदोलन में भी आया हूँ मैं, जहाँ पे जरूरत हुआ, जब आपको वहाँ पे जो घटना घट चुका था, छात्रावास में जो घटना घटी थी, मैं वहाँ पर भी आया था। आपको जानकारी का अभाव है महानुभाव, और मैं इसमें कभी पीछे नहीं हटा हूँ। बेगूसराय खगड़िया ने जो मुझे प्यार दिया है, पिछले चुनाव में मुझे जिता दिए थे। ये टेक्निकल एरर करके, हो हंगामा करवा करके इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता। 66 वोट से ये प्रथम चरण में जो था चुनाव का जो था काउंटिंग था, 66 वोट से ये आगे हुआ, वो भी गलत तरीके से। आप अभी भी काउंटिंग का देखिए, मेरा 250 वोट इनवैलिड हुआ, इनका मात्र 50 वोट इनवैलिड हुआ था। और मैं वही बोला कि 1 लिखना तो हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन में मेरा 250 वोट इनवैलिड कर दिया गया। मैनिफेस्टो क्या है उन पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए आपके पास? देखिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए मेरा मुख्य मैनिफेस्टो यही है कि सभी वार्ड सदस्यों का एक सम्मानजनक मानदेय हो। अच्छा। दूसरा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं,
चाहे मुखिया हैं, चाहे जो जीते हैं जनप्रतिनिधि, अगर जिन पे जान पे खतरा हो तो उनको आर्म्स का लाइसेंस मिले, उसके लिए मैं आवाज़ सदन में उठाऊंगा और भाई साहब विधान परिषद में उसकी आवाज़ उठाएंगे। तीसरी चीज़ कि जो वित्तीय अधिकार वार्ड सदस्यों को भी मिलना चाहिए, मुखिया जी हैं, बाकी जो काम का और बढ़े और उनको जो समस्या हो सदन में उठाया जाए। एक भी समस्या ये सदन में 12 साल में नहीं उठाए मौनी बाबा। उठाए तो हैं सर। क्या उठाएं, बस मानदेय का एक, मैं तो बोला अंतिम में जिस दिन जाने थे निवेदन करके 1 मिनट के लिए बोल दिए, बस एक ही। और पूछिए क्या किए हैं आप। मैं 1 साल में बोले कि हमेशा उसकी बात को मतलब प्रखरता के साथ सदन में रखा छोड़िए, गया। क्या प्रखरता उठाएंगे। ये यहाँ पे ट्रैक्टर बेचने से फुर्सत रहेगा तब ना सदन में बात उठाएंगे आप, ऐसा बात मत बोलिए। सर ये एक चीज और हाँ। कि गठबंधन की सरकार है, दोनों पार्टी साथ में है, प्रदेश अध्यक्ष भी देख ही रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, हाँ। संजय जायसवाल जी, ऊपर से आप लोग भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। तो ऐसे नोकझोंक में गठबंधन कितना दिन चलेगा आपका? अरे भाई ये नोक कि झोंक, खाली यही चुनावे भर है? नहीं, ये नोक झोंक ऐसे होते रहता है, गठबंधन अच्छे से चलेगा। अच्छा, समझे कि नहीं, आप निश्चिंत रहें और अच्छे से हमारा गठबंधन चलेगा ही। जब एक साथ सब लोग रहते हैं, आप लोग तो पति पत्नी में, भाई बहन में भी, भाई बहन में लड़ाई करते हैं कि नहीं? आप फिर साथ रहते हैं कि नहीं? तो परिवार है, थोड़ा बहुत तो बातचीत होगा ही। ये परिवार है हम लोगों का, एनडीए परिवार है, ये चलता रहेगा, बुलंदी से चलेगा। 5 साल चल जाएगा ना? आराम से चलेगा 5 साल, इसमें कुछ सोचने की का बात ही नहीं है।